हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अपनी श्रृंखला चल रही इंडियन ज्योग्राफी, संपूर्ण भारतीय भूगोल। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक्स रहेगा भारत की चट्टानें, रॉक्स ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक्स में सामान्य परिचय देखेंगे और चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे और भारत की चट्टानें किस प्रकार की होती हैं ये देखेंगे। चलो बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को अच्छे से। बात करते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें देखेंगे चट्टानें एक या एक से अधिक खनिजों से निर्मित ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब चट्टानों में क्या क्या होना चाहिए? तत्व होने चाहिए यौगिक, खनिज और चट्टानें जैसे कई प्रकार से मिलकर बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। इसमें देखेंगे सबसे पहले आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इन तीन भागों में डिवाइड किया जाता है चट्टानों को। अब आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान या आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्रिस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है अग्र होता है। जो सबसे पहले आई हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। इसको परिभाषित रूप से देखा जाए तो भारत के आंतरिक भाग में स्थित मेग्मा या मेग्मा को ही क्या कहा जाता है? लावा। जब अपने ऊपरीगामी गति में ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें प्रमुख उदाहरण है आग्नेय चट्टानें की उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि जैसी चट्टानें। इसमें मुख्य विशेषता क्या होती है? यह अत्यधिक ठोस होती है। इस कारण इसका अपव्यय धीमी गति से होता है। चूंकि इनका निर्माण लावा के शीतलन से हुआ है, ये रवेदार, परतहीन, जीवाश्महीन व रंध्रहीन होती हैं। भौतिक अपक्षय ज्यादा प्रभावी होता है। यह अव्यवस्थित व विविध रंगों वाली होती है। इन चट्टानों में कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको परिभाषित किया है अच्छे से, पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें जैसे आग्नेय, अपसादी और कायांतरित के अंशादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन से तथा जमाव के परिणाम स्वरूप निर्मित परतदार चट्टानें कहलाती हैं अपसादी चट्टानें। इसमें प्रमुख उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और शैल आदि। किस प्रकार की चट्टानें हैं? अपसादी चट्टानें हैं। शिलीभव, अपसाद से अपसादी चट्टान बनने की क्रिया क्या कहलाती है? शिलीभवन कहलाती है। भूपटल के लगभग 75% भाग पर अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु पृथ्वी के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। ये परतदार होती हैं, जीवाश्म और छिद्र जिनमें जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, और मुलायम जिस कारण अंशादन की दर तीव्र होती है, इस कारण से ये मुलायम होती हैं। इनमें समुद्री रंग के चिन्ह पाए जाते हैं और ये क्षैतिज रूप से पाई जाती है। और बहुमूल्य खनिज जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन आदि भी खूब मात्रा में अपसादी चट्टानों में मिलता है। अब समझते हैं रूपांतरित चट्टानें। इसको परिभाषित अच्छे से किया है
अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय, अपसादी आदि चट्टानों की संरचना, संगठन और गुणधर्म में परिवर्तन से निर्मित ये चट्टान बनती हैं। इनमें प्रमुख उदाहरण है नीस, ग्रेफाइट, संगमरमर जैसे पत्थर रूपांतरित चट्टानें हैं। और इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। पेत्रक चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसमें दोनों मात्रा में मिलते हैं। चट्टानों की कठोरता सर्वाधिक होती है। इनमें जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं और कई रूपांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं, जैसे क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार। आग्नेय चट्टानों के रूपांतर से बनी सेल, तो ग्रेनाइट से सीन, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट से शिस्ट। ऐसे ही अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें। सेल से क्या बनी? स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, क्वार्टजाइट से बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट। ऐसे ही रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी सेल, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से शिस्ट और ग्रेवो से सरपेंटाइल। अब देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण समय के अनुसार। आर्कियन क्रम या प्री कैम्ब्रियन युग से आर्कियन युग और धारवाड़ की क्रम दोनों ही आएंगे। और पुराण चट्टान क्रम में कटप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यान क्रम की चट्टानें, और द्रविड़ चट्टान के क्रम में कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें आएंगी। और आर्यन चट्टान क्रम में गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रैप्स और टर्सरी जैसे चट्टानें आने वाली हैं। अब इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। लगभग 4 अरब साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग में तप्त पृथ्वी के ठंड होने से निर्मित पृथ्वी की प्राचीनतम या मूलभूत से आग्नेय चट्टान बनी। इसका क्षेत्र के बारे में बात करें तो कर्नाटक, नीलगिरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ बुंदेलखंड का हिस्सा भी इस क्षेत्र में आता है। कायांतरण के कारण नीस और शिस्ट में परिवर्तन हुआ था। इस युग में जीवाश्म रहित चट्टानें थीं। और इसका महत्व के बारे में बात करें तो धातु व अधातु खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा था, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और अभ्रक अधिक मात्रा में मिलने लगा था। अब देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन युग की चट्टानों के अपसादों के कायांतरण से निर्मित हुई है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो कर्नाटक, शिलांग, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी जा सकती हैं। इस सीरीज में चैंपियन श्रेणी जो कोलार श्रेणी है, कोलार में, वो चंपानेर श्रेणी बड़ौदा में है, और शिल्पी श्रेणी बालाघाट में है, और सोरसा श्रेणी छिंदवाड़ा जैसी माइंस को देखा जा सकता है। ये जीवाश्म रहित चट्टानें थीं और आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण, जैसे लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज जैसे खनिज अधिक मात्रा में मिलने लगे थे। अब बात करते हैं पुराण क्रम की चट्टान। इनका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह लगभग 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अपसादी चट्टानें हैं। इसका वर्गीकरण देखते हैं। कटप्पा क्रम व विंध्यान क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है इनका निर्माण। बात करते हैं कटप्पा क्रम की चट्टानें।
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी चट्टानों के अपसादों के दो पर्वतमालाओं के बीच में आने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है? कटप्पा क्रम की चट्टानें कहा जाता है। इसका क्षेत्र देख सकते हैं, कटप्पा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो ग्वालियर है और पन्ना जैसे क्षेत्रों में ये कटप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं विंध्याचल क्रम की चट्टानें। यह जल निक्षेपों से निर्मित अपसादी चट्टानें हैं। इसका क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के क्षेत्र में आसपास देखा जा सकता है। खनिज के बारे में बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और हीरा जैसे पदार्थ यहाँ देखने को मिलते हैं। इस पेटी का बड़ा क्षेत्र दक्कन ट्रेप्स में ढका हुआ है। विंध्याचल प्रणाली में हीरा धारण करने वाले क्षेत्र हैं, जहां से पन्ना और गोलकुंडा हीरों को खनन किया गया है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। आर्कियन चट्टानें ये थी, धारवाड़ की ये थी और कटप्पा की ये थी। ये क्षेत्र को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं द्रविडियन क्रम की चट्टानें। यह 600 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित है। इसका क्षेत्र कह सकते हैं हिमालय और गंगा जैसे मैदानों में यह क्रम की चट्टान देखी जा सकती है। द्रविड़ काल कोयला निर्माण की शुरुआत थी। द्रविड़ काल में किसका निर्माण हुआ था? कोयला का निर्माण हुआ था। इसके तहत कैम्ब्रियन, ओडिवियन, सेलुरियन व कार्बोनिरस युग की चट्टानें आती हैं। कार्निफोरस क्रम की चट्टानों को आप देखते हैं 350 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित है और माउंट एवरेस्ट में कार्निफोरस क्रम में चूना पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है और उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क भी यहीं पर मिलता है। अब बात करते हैं आर्यन चट्टान क्रम। ऊपरी कार्निफेरस काल की शुरुआत को आर्यन समूह के रूप में जाना जाता है। इसका वर्गीकरण देखते हैं। गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रिप्स और टर्सरी एवं क्वाटरनरी से इसका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। लगभग 30 करोड़ साल पहले जल निक्षेपों यानी कि महानदी गोदावरी के निक्षेप से निर्मित अपसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें जीवाश्म की उपस्थिति और क्षेत्र के झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजमहल पहाड़ी इत्यादि क्षेत्र आता है। इसका वर्गीकरण देखते हैं। दामोदर श्रेणी और पंचेत श्रेणी के क्षेत्र में आता है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अब बात करते हैं दक्कन क्रम या क्रस्टेशियस युग की चट्टानें। तो क्रस्टेशियस युग में भारतीय प्लेट के रियूनियन हॉटस्पॉट में गुजरने के कारण दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा निर्मित श्रेणीनुमा बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानें हैं। इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा का पठार और महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ये देखने को मिलती हैं। महत्व के बारे में बात करें तो अपक्षीय एवं अपरदन से काली मिट्टी जो कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये इनका महत्व है। अधिक मात्रा में काली मिट्टी देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं दक्कन ट्रिप को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी दक्कन ट्रिप को महाराष्ट्र और सौराष्ट्र जैसा क्षेत्र आता है। मध्य दक्कन ट्रिप में मालदा का पठार आता है और निम्न दक्कन ट्रिप में पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार आता है। अब बात करते हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें। फ्रेंड्स, ये लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अपसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्र हिमालय गंगा का मैदान है। अपसादों की उपस्थिति है इसके अंदर और इसका महत्व है करेबा, बांगर, खादर जैसी मृदा तथा कुछ स्थानों पर खनिज तेल भी अधिक मात्रा को देखने में मिलता है। ऐसे ही क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें में सबसे नवीन चट्टान कौन सी कहलाती है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। इसमें जीवाश्म की अधिकता है और क्षेत्र देख सकते हैं उत्तर का मैदान है और कश्मीर घाटी में करेबा के क्षेत्र में आसपास में देखा जा सकता है और इसमें खनिजों का अभाव रहता है टर्सरी क्रम की चट्टान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। आपकी संपूर्ण जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी ये श्रृंखला चल रही थी, ये आज इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक नया टॉपिक्स या फिर एक नया विषय चालू करने वाले हैं। जल्द ही अगली वीडियो लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना